बुधवार 5 अगस्त ये वही दिन है जिसका लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। कई सदी बीत जाने के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को आखिरकार भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद शुरू कर दिया जाएगा और 5 अगस्त ही वो दिन है जब इस दिन को राम मंदिर के भूमि पूजन वाले दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज कर लिया जाएगा। मंदिर के निर्माण को लेकर लोग खुश हैं, तो वहीं एक शख्स ऐसा भी है जिसे शायद ये लगता है कि ये सब जो हो रहा है वो गलत है। दरअसल हम बात कर रहे हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले को लेकर हमेशा से ही आक्रामक रुख में दिखाई दिए हैं। आज जब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और फिर मंदिर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का मौका है, तब और जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को लेकर फैसला सुनाया था, तब भी ओवैसी ने अपनी बात रखी थी। ओवैसी कई बार राम मंदिर को लेकर भड़क गए हैं। आइए उनके कुछ बयानों पर गौर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। राम मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू करने की तैयारी तो की ही जा रही है, इसके साथ ही इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जहां तक ओवैसी की बात करें तो वो बीजेपी और मोदी सरकार पर आक्रामक तो रहते ही हैं, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा खामोशी से हिंदुत्व की राजनीति की है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने के कार्यक्रम को लेकर भी ओवैसी ने जोरदार हमला बोला था। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के अयोध्या जाने पर विरोध किया था और पीएम के मंदिर के शिलान्यास में जाने के फैसले को संविधान के शपथ का उल्लंघन करार दिया था। उन्होंने कहा था कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान का एक अभिन्न भाग है जिसका ये अनादर होगा। ओवैसी का कहना था कि ये नहीं भूल सकते हम कि 400 साल से ज्यादा वक्त से बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, पर क्रिमिनल भीड़ ने 1992 में इसे ढहा दिया था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने हाल ही में MP कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो संदेश जारी किया था। इस वीडियो में वो कहते सुने जा सकते हैं कि मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से देशवासियों को इसकी अपेक्षा और आकांक्षा थी। हर भारतवासी की सहमति से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। वैसे इस ट्वीट के बाद ओवैसी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के वीडियो को रीट्वीट कर कहा कि जालिम, दिल की बात जुबां पर आ गई। आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि भारत के प्रत्येक कांग्रेस कार्यालय को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी दान करना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत बस होने ही वाली है, लेकिन ओवैसी की बौखलाहट है कि जाती नहीं। उन्होंने बुधवार की सुबह ही एक ट्वीट में लिखा कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। खैर, इसका उन्हें जवाब भी मिल गया जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने ये कह दिया कि 9 महीने हो गए हैं और मुसलमानों की तरफ से एक भी दरख्वास्त नहीं पड़ी है। अब कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि ओवैसी पहली बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि वो इस फैसले से असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन इनफॉलिबल यानी कि अचूक नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम भले ही गरीब और कमजोर हो, पर उसे मस्जिद की 5 एकड़ जमीन खैरात में नहीं चाहिए। ओवैसी ने बार बार बाबरी मस्जिद के ढहाने की बात भी उठाई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने कहा था कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, आज सुप्रीम कोर्ट उन्हीं को कह रहा है कि आप ट्रस्ट बनाइए और वहां मंदिर बनाने का काम शुरू करिए। मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद अगर नहीं गिराई जाती तो सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला देता।
खैर ओवैसी अब जितना भी निशाने साध लें या जोर लगा लें, लेकिन ये आज का सच है कि राम मंदिर को बनाए जाने को लेकर एक एक कदम आगे बढ़ाया जा चुका है और भूमि पूजन के संपन्न होते ही निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।